हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टेनो जयपुर चैनल। तो जैसे पूर्व के डिक्टेशन में अपन ने महीनों के नाम और राज्यों के नाम, सप्ताह के नाम, इनका अभ्यास किया था। इसी प्रकार इस डिक्टेशन में अपन हिंदी महीनों के नामों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक दिन और शेष बचा है। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इनका नाम लेने से पहले मैं कुछ छोटी सी डिक्टेशन लिखाऊंगा, उसका अभ्यास आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि भारत सरकार का अधिकृत कैलेंडर कुछ और है, लेकिन पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू अपने सभी धार्मिक कार्य और पर्व त्योहार आज भी इन्हीं पंचांगों द्वारा निर्धारित तिथियों और महीनों के आधार पर ही मनाता है, और ये अनंत काल तक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इस विषय की गंभीर उपयोगिता और आप जैसे अपने प्रिय पाठकों को ध्यान में रख कर ही हमने इसे लिखने की कोशिश की है। अंत में एक वीडियो और हिंदी महीनों से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न भी जोड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो यदि आपके मन में भी हिंदी महीने का नाम जानने की उत्सुकता है और आप गूगल पर लगातार 12 महीनों के नाम हिंदी में या हिंदी महीने आदि लिख कर अपने प्रश्न का उत्तर पाने को परेशान है, तो समझिए सबको आगे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। कैलेंडर शब्द के लिए हिंदी में पंचांग शब्द का उपयोग इस्तेमाल होता है। पंचांग शब्द संस्कृत के पंचांगम पंच धन अंगम से लिया गया है, जो पंचांग के 5 अंगों जैसे कि चंद्र, दिन, चंद्रमास, अर्ध दिन, सूर्य और चंद्रमा के कोण और सौर दिन का प्रतीक है। अन्य कैलेंडर की भांति ही हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने मास होते हैं। प्रत्येक मास को 2 पक्षों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष 15 दिनों का होता है। हमारे तमाम धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्य विशुद्ध रूप से पूर्णतः हिंदू पंचांग पर आधारित होते हैं। महीने के लिए मास शब्द का भी उपयोग होता है। हिंदू कैलेंडर अथवा हिंदू पंचांग से यहाँ हमारा तात्पर्य भारत में प्रयुक्त होने वाले उन सभी प्रकार के पंचांगों से है जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों तथा काल गणना के लिए प्राचीन समय से ही प्रयोग होते आ रहे हैं। इन पंचांग में समय की गणना काल गणना के लिए चंद्रमा एवं सूर्य दोनों की गतियों को आधार लिया जाता है। सभी हिंदू पंचांग काल गणना की समान संकल्पनाओं और विधियों पर आधारित होते हैं, परंतु ये पंचांग मासों के नाम, वर्ष का आरंभ, वर्ष प्रतिपदा आदि की दृष्टि से अलग होते हैं। हिंदू पंचांग के 12 हिंदी महीनों के नाम
जिनमें हम मास शब्द को महीने के पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग कर रहे हैं। 12 हिंदी महीनों के नाम क्रमशः हैं चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्र पक्ष मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, पौष मास, माघ मास, फाल्गुन मास। तो ये थे अपने हिंदी महीनों के नाम। और हिंदी थोड़ी सी डिक्टेशन और लिख लीजिए। हिंदी महीना, हिंदी मास और ग्रेगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर के महीने एक साथ नहीं चलते हैं। सामान्यतः एक हिंदी महीना अंग्रेजी के 2 क्रमिक महीनों में किसी एक में ज़्यादा और किसी में कम में बंटे होते हैं। समाप्त।